मेरा इंतजार कर रहे हो क्या? फीलिंग्स को और अच्छे से करो। नॉर्थ में हम गर्मी की शुरुआत नूडल्स और डम्पलिंग से करते हैं। ट्रक के अंदर 2 लोग फंसे हुए हैं। 2 लोग फंसे हुए हैं। शिंगवा वेस्ट स्ट्रीट पर एक अस्पताल का ट्रक उलट गया है। इमरजेंसी रेस्क्यू। सुनिए डॉक्टर, जरा इसे देखिए ना। बैठो बैठो, आंख में दर्द हो रहा है। मास्क उतारिए। सब ठीक तो है ना? बहुत कहाँ ज्यादा जा मजा रहे नहीं हो? कराना। कैप्टन रुकिए ना। कहाँ जा रहे हैं? वही डॉक्टर है ना? हाँ वही है। ये यहाँ क्यों आई है? पानी का सोर्स ढूंढो। जी सर। सब लोग प्लीज दूर खड़े रहिए। ए, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरे साथ आइए। सॉन्ग तुम ठीक तो हो वहाँ पर? चलो यहाँ से। चलो अपना सामान पैक करो। तुम लोग अंदर कैसे आए? गेट आउट। मैं नई स्टूडेंट से खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। बाहर जाओ, बाहर जाके खड़े रहो। ये तुम्हारी क्लास की नई स्टूडेंट है। तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? दो मुझे। शूचन, गुड मॉर्निंग, चलिए बैठ जाइए। कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। दोबारा यहाँ क्यों आई? क्या तुम भूल गई हो तुमने क्या किया था? रुको, जाए मैं आऊं? आंटी। वो यहाँ नहीं रहता। क्या हुआ? वो बिल्कुल टूटी हुई सी लग रही थी। क्या आप भूल गई उसने मेरे भाई के साथ क्या किया था? वो तो बाहर पढ़ने गई थी ना, अचानक से वापस कैसे आ गई? एनेस्थेटिक अभी लगाऊंगी। अब कैसा लग रहा है? ठीक है। हाँ ठीक हूँ। थैंक यू डॉक्टर। आप किसी को ढूंढ रही हैं? हमारे कैप्टन अभी अभी गए हैं उस तरफ। सॉन्गयान। क्या बात है? पिछले कुछ सालों में सब कुछ ठीक रहा। तुम बताओ। ठीक नहीं हो। और कुछ कहना है? कॉफी पर चलने का टाइम है। बहुत से लोग मुझे कॉफी पिलाना चाहते हैं। कतार लंबी है। तुम्हारा नंबर आएगा तो बता दूंगा। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम स्मोक करो तो मुझे याद करो। तुम्हारा स्मोक करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं छोड़ दूंगा। शूचन तुमसे मिलने आई थी। मैं उसे पसंद नहीं करता। सच कह रहे हो? जल्दी से खा लो वरना पिघल जाएगी। लो खा। तुम्हारी मॉम की कार वहाँ क्यों है? चलो मेरे साथ। आगे से मुझे मत ढूंढना कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अगर तुम ऐसे ही मजाक में जीते रहे तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा कहने को मजबूर किया ना? किसी ने मजबूर नहीं किया है। कभी कांटेक्ट मत करना। हेलो, क्या ये 119 है? अपना एग्जैक्ट लोकेशन बताइए प्लीज। कैप्टन पानी बहुत गहरा है, आराम से जाइए। बाहर आओ। मुझे छोड़ो नहीं तो पानी में फेंक दूंगा। पता ना कितनी तेज बारिश हो रही है। 1 घंटे में कितने एक्सीडेंट हुए, उसके बाद भी तुम सबवे से आई। हॉस्पिटल से इमरजेंसी में कॉल आया था। क्या इतनी कोशिश मुझे बचाने के लिए की? खतरनाक थी। तुम्हारी जगह कोई जानवर भी होता तो भी मैं यही करता। जाए मिलाओ की प्लानिंग काम करेगी। जब भी उसके लिए कोई लड़की ढूंढती हूँ वो कहता है कि वो बहुत बिजी है। मुझे अभी भी याद है जब वो छोटा था। कौन है इतनी रात को? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो भी इतनी रात को? पापा नहीं रहे। क्या कहा तुमने? जब मैं घर से निकला वो बाहर पड़े थे, बिल्कुल हिले तक नहीं। उसकी माँ अच्छी इंसान नहीं थी। वो तो विदेश चली गई थी, फिर वापस क्यों आई वो? इस बार मैं उसे फिर से टूटने नहीं दूंगी। 1 2 3। स्ट्रेचर लाओ। सुनो, डॉक्टर को बुलाओ। इसे उठाना पड़ेगा।
अब ठीक है? तुम्हें लगी क्या? अपना हाथ दीजिए मुझे। कपड़े उतारो। मुझे दूसरा डॉक्टर चाहिए। जब मुझे बचाया था मेरे पास भी चॉइस नहीं थी। अब तुम जा सकते हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आखिर चाहती क्या हो? जब दिल चाहे छोड़ दो, जब चाहे वापस आ जाओ। क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं? मुझसे पूछ के मुझसे दूर गई थी क्या? जब मैं डूबने वाली थी तो क्यों बचाया मुझे? वो मेरा फर्ज था। मैंने तुमसे कभी तो प्यार किया था ना शोचन। कभी प्यार किया था। शाओ तुम सच में कमाल हो। अरे, शाओ ठीक से बैठो। मेरी गाड़ी उधर है, मैं इसे छोड़ देता हूँ। ठीक है। अरे मैं और आंटी तुम्हें लेने के लिए आए हैं और यानचिन भैया भी। हम तुम्हें घर ले जा रहे हैं। मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये बहुत गंदा है, इसे फेंक देते हैं। आप ये कैसे? 1101 फ्लैट में कोई है क्या? आ गई। 1201 वाले फ्लैट का बच्चा बालकनी में चढ़ गया है। उसके माँ बाप घर पर नहीं है। पकड़े रहना। बस हो गया, थोड़ी देर में दर्द चला जाएगा। एक मिनट सुनिए, क्या मुझे सॉन्गयान का कोई ऑनलाइन अकाउंट मिलेगा? मैंने मैंने दिया है, उसे मत कहना। सॉन्गयान, इस वीकेंड तुम्हारा ऑफ है ना? काम करके मैं जा रही थी, ऐसे ही पूछ रहे तुम्हारे बारे में। यहाँ क्यों आई हो? साथ में खाना खाएं? सिर्फ चाय भी चलेगी। क्या बाकी के लोग तुम्हारी दूसरी साइड जानते हैं? कौन सी साइड? ठीक है, चाय पे चलते हैं मैडम। तो हम कहाँ जा रहे हैं? उस तरफ। थोड़ा जल्दी करोगी प्लीज? क्यूट बनने की उम्र निकल गई है। क्यों कहो? मैं बाहर वेट करता हूँ। बहुत नौटंकी पास है। हेलो भैया, ये यहाँ क्या कर रही है? क्या किया इसने? नकली माल बेच रही थी। प्रोजेक्ट काफी अच्छा जा रहा है। हेलो, अब बताओ क्या हुआ? उस सप्लायर का नाम लिंग होंग ली है, पर हम श्योर हैं कि उन्हें अरेस्ट कर लेंगे हम। कैप्टन सॉन्ग की बहन को धोखा दिया गया है, ये बात तो सच है। मैं चलता हूँ। भैया पीछे मत देखना। घूरना बंद करो, वो तुम्हें मुड़ के नहीं देखेगा। क्या तुम सीरियस हो? आखिर सॉन्गयान में ऐसा क्या है जो तुम्हें वो इतना पसंद है? तुम भी इसके खिलाफ हो? मैं कभी ऐसा सोचूंगा? मैं जब भी उसे देखती हूँ ऐसा लगता है कि मैं जिंदा हूँ। सॉन्गयान भी तुम्हारी जैसा ही सोचता है। बताओ, तुमने देखा ना उसका बिहेवियर कैसा था? ये लो, कोई भी एक चुन लो। दिखाओ मुझे। तुम्हारी और मेरी पसंद एक जैसी है। मैं ऊपर जा रही हूँ। हेलो। हेलो। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं, मैं भी बस अभी आ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर का काम बहुत थकाने वाला होता है। जब लास्ट वीक हमारी डेट फिक्स हुई थी उस समय क्यों नहीं आई? तुम्हें ये म्यूजिक पसंद है, इसलिए मैंने वही देखा जो। Excuse me? हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ गई है, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। जब भी तुम्हारे पास वक्त हो मुझसे। नहीं तो क्या मुझे थैंक्स कहने के लिए ट्रीट नहीं दोगे? तो बताओ क्या खाना चाहोगी? तुम्हारी माँ ने बताया कि ब्लाइंड डेट्स अरेंज कर रही है। मैं किसी को पसंद नहीं कर पा रही हूँ। तुम पहले से ही किसी को पसंद करती हो? क्या तुम उस सॉन्ग को अभी भी पसंद करती हो? तभी मैं सोचूं तुमने लोकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई क्यों नहीं किया। तुम यहाँ रहकर उसे डेट करना चाहती हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुमने उस लफंगे, उस बदमाश के लिए अपनी माँ से झूठ बोला। तुम्हें एक परिवार चाहिए या फिर वो लफंगा बदमाश चाहिए? मॉम, सीधे बैठना है, बोल पकड़ना है। चावल यहाँ रखना। तुम्हारे चॉपस्टिक्स हमेशा सामने जो हो वो ही लेना। हमेशा माँ पापा की बात सुनना। बाहर इतनी ठंड है। कोई बात नहीं, मैं बस अभी आई हूँ। पहले मैं जब तुमसे बाहर जाने के लिए कहती थी
तो मना कर देते थे, पर इस बार नहीं किया। तुमने मुझसे कहा था हम दोनों फिर से पहले जैसे हो जाए, पर अब तुमने डर कर फैसला बदल लिया। क्या ये बात मुझसे साफ साफ कहना इतना मुश्किल है? अरे वहाँ पर आग लगी है। क्या कहा? कोई प्लीज मेरी मदद करो। शुचिन, तुम उसे अच्छे से जानती हो या नहीं? मैं खुद उसे अप्रोच करूंगी, बस उसका नंबर दे दो। चिंचिन आ गई। क्या चल रहा है? बाहर चलने के लिए पूछ रही हूँ। वो कब से फोन में ही घुसी पड़ी है। मैंने उसे खाने पर बुलाया पर उसने मना कर दिया। ये लड़का कौन है जिसके लिए तुम पागल हो रखी हो? सोंग्यान। सोंग्यान! तुम यहाँ पर? सोंग्यान, क्या कर रही हो? रुको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसने कुछ ज्यादा ही पी ली है। रुक जाओ, कहाँ गए थे? मैं डेट पर गया था। अब चले? ये तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुम मेरे लायक हो ही नहीं। मैंने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया खुद पर डिपेंड होने की, ताकि उन पर डिपेंड न रहना पड़े। सोचती रहती हूँ कि ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे मॉम डैड मुझसे नाराज ना हो। तुमने हमारे रिश्ते को कभी ठीक नहीं करना चाहा। तुम मुझे उतना पसंद नहीं करते ना। अब मैं एफर्ट नहीं करूँगी। तुम जैसे सोच रही हो वैसे नहीं। कैप्टन सॉन्ग। हेलो, तू नया इंस्ट्रक्टर का है? वो मैं ही हूँ। सोंग्यान तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है? उसने बताया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने कहा था तुम उसे बहुत पसंद करती हो। हंस क्यों रही हो? पर मुझे लगता है वो अब भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। तुम भी करती हो ना? तुम्हारी फैमिली को ये मंजूर नहीं है ना? दीदी ये पकड़ो। संभल कर। डंक का हमारा राइट हिप। पैंट उतारो अपनी। तुम इलाज करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे दवाई दे दो। अगर चेक नहीं करूंगी तो जानलेवा हो सकते हैं। तुम्हारे साथ ये भी देखेंगी क्या? आओ चलो, आ जाओ। पता नहीं था इतने शर्मीले हो। निकल गया। तुम्हें कोई अच्छी खबर मिली है क्या? नहीं तो। तुम बॉर्डर डिफेंस फोर्स में थे तो स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे, फिर फायर स्टेशन क्यों आ गए? तुम्हें पता है उसकी माँ एक अमीरजादे के साथ भाग गई, उसके पिता भी उसे छोड़कर चले गए। अरे जी हाँ, मुझे नहीं खाना, अब अपना काम कीजिए। मैं यहाँ बिना किसी तैयारी के ही भागा चलाया हूँ। तुम एक ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग और मॉडेस्ट हो। तुम बहुत सुंदर हो, पर लगता नहीं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि हम अभी अभी तो मिले हैं, है ना? मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और तुम्हारे पेरेंट्स को पसंद नहीं, तो फिर क्या करोगी? मेरी मदद चाहिए? तो सोंग्यान के साथ सब कैसा चल रहा है? उसने मेरी बहुत मदद की है और बहुत सपोर्ट भी किया है। मैं आपका प्रपोजल अथॉरिटी को जरूर बताऊंगी। क्या कोइंसिडेंस है? तुम यहाँ कैसे? ये है सोंग्यान, हमारे कैप्टन। एक दूसरे को जानते हो क्या? नहीं। हाँ हाँ? मैं चलती हूँ। तुम दोनों के बीच सब कैसा है? पहले मुझे लगता था कि मेरे चाहने से वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन अब सब कुछ तुम पर है। कभी कभी लगता है कि मुझ में प्यार करने की क्षमता ही नहीं रही, इसलिए अतीत में अटकी हुई हूँ। फिर से एक दूसरे को जानेंगे। ये सिटी हॉस्पिटल की डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, जॉइंट रेस्क्यू टीम बनाने के लिए आई हुई हैं। और ये है सोंग्यान, यहाँ के कैप्टन। हाय। हाय डॉक्टर शू। चलिए सामने के रूम्स दिखाते हैं। रास्ता आगे से है। डॉक्टर शू, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अंदर आकर देख सकती हैं। सिवाय मेरे कमरे के। ये मेरा भी कमरा है। अच्छा, बता सकती हो कौन सा बेड सोंग्यान का है? ये वाला। तुम्हें कैसे पता चला? वहाँ फोटो रखी है।
तो तुम इसे ही पसंद करती हो? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टेस्टी है। मेरा खाना हो गया। तुम्हारे खाने की स्पीड बिल्कुल नहीं बदली। खाना वेस्ट मत करो। मैं और नहीं खा सकती। खाना नहीं खाओगी तो अच्छे से काम नहीं कर पाओगी। क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देना इतना मुश्किल है? फायर स्टेशन ने पहले इस जगह को सील कर दिया है। सही कहा। अरे सुनो, लड़ाई मत करो। दापेंग रुक जाओ। कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। पकड़ लो सबको। हिलो मत। मेरे को दोबारा मेरे सामने आना मत। इतना भी नहीं सह सकते। जानबूझ के किया है ना। फटाफट अपना नाम बताओ। शुचिन। चल, मैं देख लूंगा तुम्हें। दोबारा ऐसा मत करना। क्या? गुंडों के मुंह मत लगना। उन्हें अपना नाम मत बताना। डॉक्टर शू, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? ये मेरी आदत है मेहनत करके काम करना। मेरी माँ ने मुझे बताया तुम्हारी माँ डोंग परिवार के बेटे से तुम्हें मिलवाना चाहती है। शुचिन, ये तुम्हारे लिए। ये मुझे क्यों दिया? क्योंकि मुझे लगा तुम इसके जैसी हो। सच कह रहे हो? जो चाहो समझ लो। इसके बदले मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक चिंचाई का, मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे नहीं करनी। मंडे को मिलते हैं। और तब तक अपना ख्याल रखना। और ये टोस्ट है मेडिकल स्टाफ के लिए। हम एक टीम का हिस्सा है। तुम लोगों को तो गर्लफ्रेंड ढूंढने में मुश्किल नहीं होती होगी। जिनके पास भी पार्टनर्स हैं वो बहुत शांत रहते हैं। तुम लोगों की कैप्टन सबसे ज्यादा शांत है। उनकी कोई गर्लफ्रेंड है? तुम नहीं जानती, 10 साल से अपने प्यार का इंतजार कर रहे हैं। चलो अब बातें कम करो, खाना खाओ। उसे पता है कि आप उससे प्यार करते हैं और वेट कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। यहाँ आकर पता चला फायर फाइटर्स को कितना कुछ करना पड़ता है। आप लोगों का काम भी बहुत मुश्किल है। डेडिकेशन और सेक्रीफाइस, मुझे ये शब्द पसंद ही नहीं है। किसी भी प्रोफेशन में यूज नहीं होना चाहिए। सिर्फ काम की वजह से सम्मान नहीं करना चाहिए। नौकरी नौकरी होती है। डॉक्टर शू, जरा बाहर आइए। तुम्हें क्या लगता है अंदर बैठे सब लोग वो सब बेवकूफ हैं जो दिन भर हीरो बनने के झूठे सपने में जीते हैं? तुम जानते हो कि मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। हमेशा से स्मार्ट जो रही हो, तुमने जो कहा वही तुम्हारा असली कैरेक्टर है। सही कहा? तुम्हें सिर्फ हालात दिखते हैं और उन्हें तुम महसूस नहीं कर पाती। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा काम तुम्हारे लिए बोझ बन जाए। तू मेरी दुआ है, तू मेरी वफा है, तू ही मेरी हर खुशी। मुझे कवर दो। तेरे नाम से शुरू हो सुबह मेरी, तेरे नाम पे ठहरे। तुम एक लकी आदमी हो। अगर इस चीज ने गोली ना रोकी होती और आज तुम यहाँ लौटे ना होते। बहुत सुंदर है ये। कौन है ये? जब मैं इसके लायक बन जाऊंगा तो इसे जाके प्रपोज करूंगा। अगर वो दिन आया तो मैं भाग कर सीधा तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारा हाथ थाम कर अपनी बहादुरी के किस्से तुम्हें सुनाऊंगा। इस तरफ चलो। डॉक्टर शू, थोड़ा आराम कर लीजिए। वेस्ट वाला नर्सिंग होम फिर से ढह गया। एक फायर फाइटर भी उसमें दब गया है। कैप्टन अब कहाँ है? किसी को चोट आई है क्या? साइड हटो। सोंग्यान कहाँ है? सोंग्यान कहाँ है? आराम से, ठीक है? सोंग्यान, सोंग्यान, मुझे छोड़कर मत जाना। इसे यहाँ किसने रखा? परिवार के किसी सदस्य ने हाथ गर्म करने के लिए रखा हो। कितने घंटों के बाद सोई थी तुम? बहुत काम था। सोंग्यान, ऑफिसर लूचे, आप इसकी वाइफ है ना? उस फोटो में आपके छोटे बाल थे। ये डॉक्टर शू है। ठीक से आराम करना, मैं चलती हूँ। तुमने उससे शादी नहीं की क्या? बहुत सुंदर जगह है। 12th में हम यहाँ साथ में आए थे। तुमने मिलिट्री कब ज्वाइन की थी? जब मैं 19 का था। मुझे ये फायर ट्रक में मिला। इतने सालों से तुमने इसे संभाल कर रखा था। डॉक्टर शिव, चलने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे जाना होगा। वापस आने के बाद हम फिर मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे। थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। के लिए वक्त रुक गया, तेरी मासूम सी मुस्कान काफी इंतजार किया। नहीं, अभी आया। खुद से ही छुप गया।
अब इसे क्या हुआ? न जाने कैसी ये कशिश थी जो मुझे तेरी ओर खींचती रही, तेरी छोटी सी हर बात भी मेरी धड़कन। अब तक क्या दिखाया फिल्म में? मैंने देखा ही नहीं। तो फिर क्या देखा तुमने? तेरी आंखों में गहराई ऐसी जैसे कोई प्यारा राज हो, तेरी हंसी में वो जादू है जैसे सुबह। मुझे याद है पहले तुम कुकिंग नहीं जानते थे। अंकल आंटी जब शहर से बाहर जाते हैं तो मैं के लिए बना देता हूँ। हो जाए तू हंसे तो बाहर आ जाए, तेरी एक नजर पड़ते ही हर दर्द मेरा। हमने मूवी देखी, साथ में डिनर किया, काफी रात हो गई, मुझे जाना चाहिए। बस तेरा हाथ मांग लिया मेरी अधूरी सी इस कहानी को। क्या अब भी मुझसे प्यार है? तो पहले क्यों नहीं कहा? तेरे करीब हम दोनों ने बहुत कुछ झेला है, फिर भी एक दूसरे के लिए प्यार कम नहीं हुआ। हमारा प्यार सच्चा है। सच में इतना प्यार करते हो? मैं हम दोनों को एक मौका देना चाहता हूँ, सोच कर जवाब देना। हाँ। पर लफ्ज कम पड़ जाते हैं, तू सामने जब होती है हम खुद में खो जाते हैं। तू मेरी चाहत, तू मेरी राहत, तू ही दिल की पहली पुकार, तेरे बिना ये दिल है तन्हा, तू ही मेरा। घर चलो, तुम ऊपर जाओ। भाई है बाप मत बन। तुम दोनों साथ नहीं हो सकते जब तक हमारे पेरेंट्स नहीं मानते। जब से तुम दोनों साथ हुए हो वो एक बार भी घर नहीं आए, सच से भाग रही है। क्योंकि मुझे उसकी फिक्र तुझसे कहीं ज्यादा है। क्या तुम उसके लायक हो? क्या उसे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? और बदले में तुम लोगों ने उसे क्या दिया? मेरे माँ बाप ने बुरे नहीं है जितना तुम बोल रहे हो। ट्यूशन का इंसोम्निया है, वो सोने के लिए नींद की दवा खाती है। ना तो तुम और ना ही तुम्हारा परिवार इस लायक है कि मुझसे मेरा हक छीने। हेलो मिसेस मे, ये जरूर चिन है ना? आइए गाड़ी में बैठिए। भाभी, थोड़ी नम हो। तुमने इन्हें क्या बुलाया? उसके पास बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड है। उम्मीद है आपको धक्का नहीं लगा होगा। पिंचिन, आपके साथ घर नहीं जा सकते। तेरा किनारा बन जाऊं, तेरे सपनों को अपना मानो, तेरी खुशी को अपनी खुशी, तेरे आंसू गिरने से पहले बन जाऊं तेरी आंखों की नमी। तू चाहे तो मैं चांद चुरा लाऊं, तारों से तेरी राह सजाऊं, तू बस एक बार मुस्कुरा दे, मैं सारी दुनिया तुझ पर लुटाऊं। मेरी हर धड़कन एक और साइनाइड पॉइजन मरीज को लाया गया है। दूर न जाना, मेरी इन सांसों की दुनिया में बस अपना घर बनाए रखना। 200 जूल्स फर्स्ट टाइम। रातों में जब चांद निकले। टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। ब्लड साइनाइड लेवल नॉर्मल है। मेरी फिक्र मत कर। किसने कहा था मैं फ्रंट लाइन में नहीं जाऊंगा? सॉरी। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो। घर पर बात करूंगी। सौंग्यान, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। ख्वाब में बस तेरा ही नाम लिखा होगा। कमांड सेंटर, मरीज की हालत सीरियस है। जी समझ गया। मदद करो। बचाओ। मेरा प्यार रहेगा जैसे नदी में रहती है रवानी। दिन बदले या साल गुजरे, दिल का मौसम वही रहेगा। मेरे होठों पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर पल ऐसे ही सजा रहेगा। तू मेरे जीवन की वो कहानी जिसका अंत मैं चाहता नहीं। तेरे साथ मिले जो ये पल, ये फायर फाइटर्स कितने कमाल के हैं ना। वो मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। गाड़ी में बैठो। दूर न जाना, मेरी इन सांसों की दुनिया में बस अपना घर बनाए रखना। सौंग्यान, तुम्हारे लिए पिछले 10 साल मुश्किल रहे होंगे ना। फायर फाइटर बनना कोई आम बात थोड़ी है। हालात कितने भी खराब हो, देशभक्ति नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें कभी धोखा दूंगा।